पल पल बदल रहा है हमारे इस धरती माता का साइज। इंसानी जिंदगी पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है। हमारे चैनल का नाम है दुनिया नॉलेज टीवी। देखो, एक ही स्थान पर बार बार आने वाले भूकंपों की तरंगों के पैटर्न का जब अध्ययन किया गया तो शोध के अनुसार तकरीबन साल 2010 के आसपास आंतरिक कोर की गति धीमी हो गई थी, लेकिन बाद में फिर तेज हो गई थी। हम जिनको प्यार से धरती माता कहते हैं, हाँ वही धरती माता, हाँ जो पूजनीय है, वही धरती माता जिस पर आज हम खड़े हैं, अब उनमें परिवर्तन की सुगबुगाहट हो गई है। वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन में दावा यह किया गया है कि पिछले 20 वर्षों में धरती के आंतरिक कोर का आकार बदल सकता है। इस शोध का नेतृत्व दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन विडाले ने किया है। अध्ययन के मुताबिक आंतरिक कोर को अब तक एक समान आकार की ठोस गेंद माना जाता था, लेकिन इसमें कुछ स्थानों पर 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक बदलाव हो सकता है। यह बदलाव बाहरी कोर के अत्यधिक गर्म तरल धातु के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में भी देखा गया है, जैसा कि मंगल ग्रह के मामले में हुआ था। असल में धरती का कोर जो होता है हमारे ग्रह के ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ग्रेविटी, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से जीवन की रक्षा करता है। आंतरिक कोर अपने तरल बाहरी कोर और पूरे ग्रह से अलग गति से घूमता है। यदि इसकी गति में असामान्य बदलाव आता है और यह रुक जाता है तो धरती पर जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है मेरे दोस्त, जैसा कि मंगल ग्रह के मामले में हुआ था। मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया था, जिससे वहां जीवन जो है खत्म हो गया था। 1991 से 2023 के बीच एक ही स्थान, जी हाँ, एक ही स्थान पर बार बार आने वाले भूकंपों की तरंगों के पैटर्न का जब अध्ययन किया गया तो शोध के अनुसार साल 2010 के आसपास आंतरिक कोर की गति धीमी हो गई थी, लेकिन बाद में फिर तेज हो गई। इस शोध का उद्देश्य यह समझना था कि आंतरिक कोर की गति में यह बदलाव क्यों हो रहा है और इसका धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि आंतरिक कोर की सीमाओं पर होने वाला यह बदलाव बाहरी कोर के तरल प्रवाह और असमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के, यानी कि मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब क्या है कि जो उसका ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बराबर वाला नहीं, असमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण हो सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि समय के साथ बाहरी तरल कोर जमकर आंतरिक ठोस कोर में जब बदल रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह ठोस बनने में तकरीबन अरबों साल लग जाएंगे। जब ऐसा होगा तब यह धरती पर जीवन के अंत का संकेत हो गया। उस समय कह सकते हैं कि धरती अब प्रलय से गुजर रही है। हालांकि तब तक सूर्य जो है स्वयं धरती को निगल लेगा, भस्म कर देगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉरवजे टाकलासिक का कहना है कि यह रिसर्च एक दिलचस्प अवधारणा पेश करती है जिसे और अधिक जांचने की आवश्यकता है, लेकिन वो इस रिसर्च का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आंतरिक कोर में होने वाले यह बदलाव धरती के चुंबकीय क्षेत्र में हो रहे उतार चढ़ाव से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रोफेसर विडाले का कहना है इस शोध में अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई है और इस दिशा में और भी अध्ययन किया जाना अभी बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी धरती है ये ग्रह, और ग्रह जैसे मंगल ग्रह पर हमारा धरती, मंगल ग्रह पर पहले जो जीवन था वो किस कारण से ख़त्म हुआ था, कहीं वही कारण हमारे धरती के साथ ना हो जाए, क्योंकि ये धरती जिसको हम माता कहते हैं। जी हाँ, आने वाले समय में जिस तरह से सूरज की रोशनी
जो इस तरह से सूरज की जो रोशनी होती है असामान्य रूप से हमारे ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करके डायरेक्ट हमारे पास पहुंच के हो सकता है हमारी इह लीला या हमारे जीवन को समाप्त कर दे। जी हाँ, ये तो गर्भ में छुपा हुआ है भविष्य के कि आगे क्या होगा। तब तक वीडियो पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।